अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बहुचर्चित मामले में अब तक सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की शुरुआती जांच में करीब 20 करोड़ की रिकवरी की बात सामने आई है, जबकि सूत्रों का दावा है कि ये पूरा घोटाला 200 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो सकता है। सिर्फ नकदी ही नहीं, बल्कि रामलला की पादुका, सोने की प्रतिमा और हीरो का हार तक गायब होने की चर्चा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आस्था के सबसे बड़े केंद्र में श्रद्धा के नाम पर सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी और चढ़ावे का सिलसिला भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 तक राम मंदिर में कुल 4,575 करोड़ रुपए का चढ़ावा जमा हो चुका था। हर दिन लाखों रुपए नगद, सोने चांदी की जेवरात और कीमती धातुएं मंदिर में चढ़ाई जा रही थी। लेकिन इसी दौरान मंदिर प्रशासन के सामने एक ऐसी गड़बड़ी आई जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। सूत्रों के मुताबिक पहली बार शक तब हुआ जब चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा हो रही रकम के बीच लगातार अंतर दिखने लगा। शुरुआत में इसे सामान्य तकनीकी गड़बड़ी माना गया, लेकिन जब बार बार यही पैटर्न सामने आया तो ट्रस्ट के भीतर अलर्ट जारी हुआ। इसके बाद कुछ सेवादारों की गतिविधियां भी संदेह के घेरे में आई। खासकर गणना कक्ष के पास कुछ लोग बार बार सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट में आते दिखे। यहीं से पूरा मामला गंभीर हो गया। जब ट्रस्ट ने अंदरूनी स्तर पर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, तब चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जांच में पता चला कि चढ़ावे की गिनती के दौरान नोटों की कुछ गड्डियां जानबूझकर अलग निकाल दी जाती थीं। इन पैसों को तुरंत बाहर नहीं ले जाया जाता था, बल्कि पहले मंदिर परिसर के भीतर बाथरूम में छिपा दिया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। बाद में मौका देखकर इन्हें राम मंदिर से बाहर निकाला जाता था और एक तय ठिकाने पर ले जाया जाता था। बाद में इसका बंटवारा होता था। एसआईटी का दावा है कि यह खेल कथित तौर पर पिछले 3 साल से चल रहा था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला सिर्फ नकदी चोरी तक सीमित नहीं रहा। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि रामलला की पादुका, सोने की प्रतिमा और हीरो का हार तक रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि अब जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 20 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अनुमान है कि कुल गबन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इस पूरे मामले में सबसे पहले नाम सामने आया राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का। बताया जा रहा है कि गणना कक्ष की चाबी इसी के पास रहती थी और पूरी प्रक्रिया में इसका सीधा दखल था। जांच एजेंसियों को शक है कि यही इस पूरे पैटर्न का मास्टरमाइंड हो सकता है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, जो चढ़ावे की गिनती टीम का हिस्सा थे, उनके घर से नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। मनीष यादव पर रकम बाहर पहुंचाने में मदद करने का आरोप है। अविनाश शुक्ल के बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं। सुभाष श्रीवास्तव, जो गणना इंचार्ज था, उसकी निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया चलती थी। वहीं करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा पर साजिश और रकम के बंटवारे में शामिल होने का आरोप है। अब इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि अयोध्या पुलिस ने सभी 8 नामजद आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड की मांग कर सकती है, ताकि पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच हो सके। कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेजने से पहले सभी आरोपियों का मेडिकल भी कराया जाएगा। 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। इसके बाद इस केस ने और तेजी पकड़ ली है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी भी चल रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क में और भी बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये खेल 3 साल से चल रहा था, तो इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बावजूद किसी को भनक क्यों नहीं लगी? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का खेल था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संरक्षण भी था? ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है और अब पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें डायनामाइट न्यूज।